बच्चों, आज की वीडियो में जो ट्रिक्स मैं आपको दिखाने वाली हूँ वो इतनी यूजफुल, इतनी अमेजिंग है, यकीन मानिए आपकी डेली लाइफ एकदम आसान हो जाएगी। ये ट्रिक्स को मैं पहले खुद फॉलो करती हूँ, खुद आजमाती हूँ, उसके बाद आपके साथ शेयर करती हूँ। बच्चों, जब आप इस वीडियो को देखोगे तो बहुत सारी चीजें ऐसे समझ पाओगे कि आप सोचोगे कि काश इन चीजों को हमें पहले पता होता। तो बिना देरी किए वीडियो को शुरू करते हैं। और चलो, कैसे हो? चलो चलते हैं कुछ नया सा करने। बच्चों, पहली ट्रिक को देखते हैं जो अक्सर हमें सुबह यूज होती है। सुबह ऑफिस का टिफिन लगता है, बच्चों का टिफिन लगता है। ऐसे में जब हमें उबला हुआ आलू यूज होता है, आलू में खूब सारा पानी भर जाता है तो हमारा काम बड़ा खराब हो जाता है। तो बच्चों, क्यों ना आलू को इस तरीके से उबाला जाए जिससे आपका काम बड़ा आसान हो जाए। जो काम देर से होता है वो जल्दी हो जाए और इसमें कोई पानी ना भरे। जैसे कि प्रेशर कुकर में पानी डालना है वो तो ठीक है, बहुत ज्यादा नहीं डालना है। एक थाली या फिर एक जाली रख दीजिए। अब आप जब आलू डालेंगे और ऊपर से थोड़ा नमक भी डालेंगे तो आलू इतने बराबर आपके सॉफ्ट भी हो जाएंगे, इनका छिलका भी जल्दी निकल जाएगा और तो और इनमें पानी बिल्कुल भी नहीं भरेगा। ये ट्रिक बच्चों आजमा कर देख लो, आप खुद देखेंगे, आप कहेंगे कि काश ये ट्रिक हमें पहले पता होती। आलू को बॉईल करके उन्हें छील कर परफेक्टली आपने देख लिया। ये ट्रिक आपको अच्छी भी लगी होगी। लेकिन जो आलू लवर्स हैं, आलू खाना तो चाहते हैं लेकिन उन्हें डर है कि हमारा मोटापा न बढ़े या फिर आलू से शुगर न बढ़ जाए, ऐसे लोगों के लिए लास्ट में एक बहुत बढ़िया अच्छी न्यूज देने वाली हूँ जिससे वो भी आलू खाने से नहीं डरेंगे। लेकिन कौन सा आलू खाना है, तो ये सारी बातें आपको लास्ट में समझनी चाहिए। बच्चों, इसी तरीके से शकरकंद, जिसे स्वीट पोटैटो कहते हैं, बहुत हेल्दी होता है। आप इसी तरीके से बॉईल किया कीजिए, जिससे होता क्या है, इसके पूरे न्यूट्रिएंट्स हमें मिले। स्वीट पोटैटो इतना हेल्दी है, जब भी मिल जाए कभी मत छोड़िए, उसे जरूर बनाइए और सैलेड के तौर पर इसकी कोई रेसिपी बनाकर बच्चों को, बड़ों को, बुजुर्गों को जरूर दीजिए। बच्चों, एक और बात आपके साथ शेयर करनी है। अक्सर ऐसा होता है ना, कुकर को हम लगभग डेली यूज करते हैं। अब डेली जब यूज किसी भी चीज को करेंगे तो उसके हैंडल थोड़े बहुत तो हिलने लगेंगे। अब हिलते हैं तो उन्हें कस देते हैं। क्यों ना उसको इस तरीके से कसा जाए जो कि वो बार बार हिलना ही बंद हो जाए। तो बच्चों, अब इस ट्रिक को देख लीजिए, क्योंकि उसके बाद आपका कुकर बार बार आपको इरिटेट नहीं करेगा। क्योंकि हैंडल जब ढीला होता है तो विसिल लगने में टाइम लगता है। जब भी हम उसे कसते हैं फिर से 2 दिन बाद फिर से हैंडल हिलता है। आज एक छोटी सी ट्रिक बताती हूँ। इसको जब आप कसने जा रहे हो तो थोड़ा सा इस पेज पर आपको करना क्या है, नेल पेंट लगा देना है। नेल पेंट लगाने से क्या होगा, ये इतना अच्छे से फिक्स हो जाएगा। नेल पेंट ना हो तो आप वो फेविकॉल होता है ना, फेविकॉल, वो लगा दीजिए या फिर नेल पेंट लगा दीजिए। बहुत आराम से आप इसको जब फिक्स करोगे, देखेंगे आप, जो नॉर्मल अपना 2 दिन में लूज हो जाता था अब बिल्कुल लूज नहीं होगा। जब भी आपको इसको फिट करना है इसी तरीके से फिट करिए। अब ये काफी अच्छे से बढ़िया फिट हो गया है। अब आप विसिल भी बहुत अच्छे से लगा पाओगे इसमें। कोई भी स्टील का, एल्यूमिनियम का, कोई भी कुकर हो, इसका ढीला हो रहा था तो मैंने इसका बता दिया। जिसका भी आप सब कर सकते हो इसको ठीक। बच्चों, अब इस समय सीजन है हरी सब्जियों का। बारिश के सीजन में हमने कई बार हरी सब्जियों को इग्नोर किया क्योंकि हरी सब्जियां सही नहीं मिल रही थी। थोड़ी सी जब सर्दी शुरू होती है तो मन करता है पराठे खाने का, मेथी का, पालक का। अब जब ऐसी हरी सब्जियां हमें सामने दिख जाएं तो लिए बिना मन नहीं मानता। अब बारी आती है यहाँ पर कि जैसे आज हमने मेथी ले ली, उसे 2-3 दिन तक हम कैसे स्टोर करें फ्रिज में बिना खराब किए। तो ये ट्रिक अगर आपने फॉलो कर लिया, इसी तरीके से आप बहुत सारी हरी सब्जियों को रखकर 2 से 3 दिन तक आराम से यूज कर सकते हो। मेथी को हम इस तरीके से पहले धो लें, अच्छे से धो लें। उसके बाद हम इसे थोड़ी देर जाली में ही रख दें, जिससे क्या होगा ना, इसका थोड़ा सा पानी निकल जाए। फिर हमें इसे बीनना होता है। उसके बाद हमें क्या करना होता है, इसे काटना भी होता है। मेरी जो दीदी है ना, वो हंसिये से इस तरीके से काटती हैं। ये देखिए, बहुत बारीक काट लेती हैं। अब मेथी इतनी बढ़िया कटी हुई अगर हम आज नहीं बना पा रहे और कल या परसों बना पा रहे हैं तो इतने में यदि फ्रिज में रखूंगी तो ये तो सारी सड़ जाएगी।
तो इसे फ्रिज में रखने का तरीका देख लीजिए। अगर आपके यहाँ भी ऐसा है कि पालक मेथी आपने काट तो ली, साफ भी कर ली, इतनी मेहनत भी की, अब फ्रिज में सही साट पड़ी रहे, तो उसके लिए छोटी सी ट्रिक। हमारे यहाँ मिठाइयों के डब्बे तो आते ही हैं, नॉर्मल डब्बा भी ले सकते हो, पर मिठाई के डब्बे में ज्यादा मैंने इसको आजमा कर देखा है, बहुत बढ़िया होता है। उसमें एक और पेपर भी रख दो, चाहे नहीं भी रखो, सीधा आप ये मेथी, पर हाँ सूखी हुई होनी चाहिए, गीली नहीं होनी चाहिए। आप बीन के इसे साफ कर लो और इसे आप रख दो। मैं गारंटी देती हूँ आपको 3 दिन तक इसका कुछ नहीं बिगड़ेगा, कटी हुई मेथी का। और हम कटी हुई मेथी इसलिए चाहते हैं, सुबह सुबह हमें जल्दी होती है, अगर कटी हुई हो तो बस फौरन ये मेथी की सब्जी बन जाए। पालक की भी इसी तरीके से कर सकते हो, हरी सब्जी जो भी आप रखना चाहें इस तरीके से रख सकते हो। और मैं तो इस तरीके से फ्रिज में रख देती हूँ। बच्चों, कई बार हम बहुत जल्दी में होते हैं, हमें लहसुन छीलनी होती है, नाखून में कई बार दर्द होने लगता है, तो ऐसे में लहसुन छीलने का ये तरीका अगर आपने देख लिया तो आपको बेहद पसंद आएगा। या तो हाथों में लगी हुई होती है, मेरे तो अंगूठों में ज्यादा लगी हुई होती है, कभी कभी टाइम नहीं होता है छीलने का, तो मैं इसी तरीके से करती हूँ। मैं लहसुन का ऊपर वाला जो पार्ट है ना, गांठ, रूट पार्ट, उसको कट कर दीजिए अच्छे से। एक पॉलिथीन में या क्लिंग रैप में आप रखिए 30 सेकंड के लिए। आप देखेंगे लहसुन छीलना इतना आसान हो जाता है, मैं आपको क्या बताऊं। अगर आपके पास माइक्रोवेव नहीं है तो उबलते हुए पानी में बस लहसुन को रखिए, थोड़ी देर ढक के रखिए, ठंडा होए, फिर देखिए आधा काम तो आपका ऐसे ही खत्म हो जाएगा। ये लहसुन फौरन हमारी छिल जाती है, फिर सब्जी में डालना बड़ा आसान हो जाता है। ये छोटी छोटी ट्रिक्स हम एक दूसरे से ही सीखते हैं। अब बारी है बच्चों उसको देखें, जैसे कि कई बार हम नींबू ला के रखते हैं फ्रिज में। अब नींबू कई बार तो बिल्कुल ताज़े होते हैं, तब तो हमें ये ट्रिक नहीं फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि नींबू में भरपूर विटामिन सी होता है, उसे हम गर्म ना करें। लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि नींबू काफ़ी सूखा है, पानी नहीं निकल रहा है, उसका जूस नहीं निकल रहा है, तो 10-20 सेकंड के लिए माइक्रोवेव में रखिए या फिर गर्म पानी में रखिए, तो नींबू इतना सॉफ्ट हो जाएगा, जूस पहले से कई गुना ज़्यादा निकलेगा। आजमा कर देखिए बच्चों ये छोटी सी ट्रिक। बच्चों, यूं तो नकली असली की पहचान करना बड़ी ही मुश्किल हो गई है। आप देख रहे हो ना, बैठे बैठे कई बीमारियां हम सभी को घेर लेती हैं, तो क्यों ना कुछ ऐसे जुगाड़ किया जाए जिससे कुछ हद तक हम नकली चीज से बच सकें। आपने देखा होगा ढाबों में इतना पनीर बड़े बड़े शहरों में हम देख रहे हैं, थप्पियां की थप्पियां पनीर बिच रहा है, जो कि इतना सस्ता है, जबकि हम घर में अगर दूध से फाड़ें तब भी हमें इतना सस्ता नहीं मिलेगा। तो जरा सोचिए, और बहुत गहरी बात है ये सोचने की कि कितनी इसमें पाम ऑयल होगा, कितने केमिकल होगा, तभी तो वो 140 और 150 रुपए का पनीर बेच रहे हैं। तो हम क्यों बाहर का पनीर खरीदते हैं? अगर बच्चों थोड़ी सी भी आपको प्रॉब्लम आती है कि पनीर कैसे बनाएं, तो आज मैंने आपको डिटेल बताया है कि पनीर को घर में कैसे बनाएं। तो सबसे पहले हमें 2 लीटर जैसे दूध, आपके यहाँ जहाँ से भी ट्रस्ट होता है आपको दूध से आप ले लीजिए, टोन नहीं फुल क्रीम दूध ले लीजिए। तो 2 थैलियां मैंने डाल दी, इसमें उबल गया। उबलने के बाद हम पहली गलती क्या करते हैं, इसको फौरन इसमें फाड़ने की कोशिश करते हैं, नहीं, पहले उसको 5-7 मिनट उसे ठंडा कीजिए। जी हाँ, 5-7 मिनट उसकी इतनी गर्मी जो है ना वो कम कीजिए। इस समय यदि आप फाड़ोगे तो पनीर आपका चूई बन जाएगा, कड़क बन जाएगा। अब आप कम से कम 1-1.5 कप पानी ले लीजिए, उसमें 2 टेबलस्पून भर के सिरका डाल दीजिए। तब तक डालिए जब तक ये पूरा हरे रंग का पानी ना हो जाए। जब हरे रंग का पानी हो जाए तो मतलब दूध ने पूरा का पूरा आपको छेना दे दिया है। अगर ऐसे पहले ही आप छान लोगे तो क्या होगा पता है, आपका पनीर बहुत कम निकलेगा। पूरा जब हरा पानी हो जाए, थोड़ा सा ठंडा पानी मिला लीजिए जिससे इसकी कुकिंग प्रोसेस रुक जाए। फिर आप एक छन्नी में एक कपड़ा रखकर, नीचे पतीला रखकर, और ये पूरा छान लीजिए। और ये वाला मिश्रण आप रख सकते हो, क्योंकि अगर आपको हफ्ते में दूसरे दिन भी आपको पनीर फाड़ना है तो आप आसानी से इसी पानी से फाड़ सकते हो। और मार्केट वाले तो क्या करते हैं, पहले तो उनका दूध बहुत गलत, और फिर वो लोग कोई मसाला डालते हैं जिससे पनीर ज्यादा निकले। तो आपको ऐसा कोई केमिकल डालने की जरूरत नहीं है, यूं ही पानी डालकर उसे ठंडा कर दीजिए और आप इस तरीके से पनीर को कपड़े में रख दीजिए। और ये पानी जो नीचे वाला होता है बचता है, वो आप कढ़ी में, दाल में, आटे में गूंथ कर रख सकते हैं, यूज कर सकते हैं। अब देखिए इस पनीर को मैं इस तरीके से रख दूंगी। मेरे पास ये बर्तन है, नहीं हो तो ऐसे ही रख दीजिए, पर इस बर्तन में क्या है, थोड़ा सा मोटा सा पनीर निकलता है तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। हम अगर गठान बांधते हैं ना तो पनीर बीच में होल सा हो जाता है,
तो मैं इस तरीके से रखती हूँ, दबाकर सिर्फ और सिर्फ आधे घंटे के लिए। आधा घंटा हो चुका है, मैं आपको दिखाती हूँ। मार्केट से कहीं ज्यादा अच्छा पनीर जब आप घर पे बनाते हो तो क्यों बच्चों को, आप फैमिली को बाहर का पनीर खिलाते हो। और कई बार तो पनीर बहुत नकली होता है, वो आपको देते भी बहुत महंगा है, वही रेट देते हैं जो 300-400 रुपए किलो वाला, लेकिन होता नकली है। तो इस नकली से बचिए, पनीर को घर पर ही बनाइए। और पनीर अगर आप लोग के यहाँ दूध से नहीं बनाया जाता, मतलब आप चाहते हो कि हमारे यहाँ दूध से एलर्जी है, तो कुछ टाइम पहले मैंने आपको दाल से पनीर भी बनाकर दिखाया था, बहुत ही अच्छा बनता है। 30 रुपए के खर्चे में अपना काफी सारा पनीर बन जाता है। तो वो बनाइए अगर आपको डेयरी प्रोडक्ट से एलर्जी है, या फिर ये पनीर बनाइए। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए हैं, चॉइस आपकी है। और मैं आपको उसका वेट भी करके दिखा दूंगी कि ये 2 लीटर दूध से कितना पनीर निकला है। अब बारी है बच्चों, मैंने आपसे कहा था कि आलू लवर्स के लिए लास्ट में मैं आपको एक अच्छी बात बताने वाली हूँ। तो बच्चों, आज साइंस ने भी ये क्लियर किया है कि अगर आप ताजा आलू उबला हुआ खाते हो, इसमें जो स्टार्च है वो शुगर लेवल को बढ़ा देता है, जो कि डायबिटीज वालों के लिए ठीक नहीं होता है। एक्सेस शुगर फैट में बदल जाती है, जो मोटापा बढ़ाती है। लेकिन अगर आप उबले आलू को फ्रिज में रखकर 24 घंटे बाद पराठा, सैंडविच, कटलेट कुछ भी खाते हो तो कोई नुकसान नहीं होगा, क्योंकि 24 घंटे बाद आलू का स्टार्च रेजिस्टेंट स्टार्च में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें शुगर एम्प्टिंग बहुत कम हो जाती है। ये हमारे गुड बैक्टीरिया के लिए बहुत अच्छा होता है। जिन्हें आलू पसंद है वो एक दिन पहले आलू को उबालकर दूसरे दिन उसका यूज करें किसी भी तरह में, तो उन्हें कोई नुकसान नहीं होगा, ना ही उनकी शुगर बढ़ेगी, ना ही उनका मोटापा बढ़ेगा। बच्चों, अगर आप ऐसे टिप्स और ट्रिक्स पसंद करते हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए, दोस्तों को शेयर कीजिए, फैमिली के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि हम एक दूसरे से ही जान पाते हैं ये अमेजिंग सी बातें। बच्चों, ये 7 ट्रिक्स में से आपको कौन सी ट्रिक सबसे ज़्यादा अच्छी लगी बताइएगा ज़रूर। मुझे मोटिवेट किया कीजिए बच्चों, और भी बताया कीजिए आपके साथ कौन कौन सी ऐसी घरेलू प्रॉब्लम होती है जो मैं आपकी प्रॉब्लम सॉल्व कर सकूं।